हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं विषय हिंदी के बारे में इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। इसी के आधार पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। गया को लेखक ने फल खिलाया, अमरूद, केला, अंगूर या फिर सेब। तो चार ऑप्शन दिया गया है, एक उत्तर आपको चयन करना है। दूसरा है तोतो चान की पुस्तक की भाषा है। यहाँ पर चार भाषा दिया है, रूसी, जापानी, संस्कृत, हिंदी। दीपावली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को सुआ गीत कहते हैं। अकेली पाठ, गद्य की विधा, जीवनी, संस्मरण, कहानी, निबंध। उसके बाद आपका है पांचवा प्रश्न, जामुन के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ व्यक्ति था गायक, शायर, शिक्षक या डॉक्टर। तो चार विकल्प दिए गए, एक विकल्प को यहाँ पर चयन करना है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है, उपवन का पर्यायवाची डैश है। तो क्या है आपका, वाटिका या बगीचा। जो लिखना चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं। धान के कटोरा के रचना का डैश है। मोतियों की फसल वस्तुतः डैश थी। डैश का शाब्दिक अर्थ त्यागी हुई स्त्री है। होली के अवसर पर गाए जाने वाला डैश लोकगीत है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फाग। उसके बाद यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। गुल्ली डंडा का क्या आ जाएगा, पंडवानी। मूल कथा आपका महाभारत में हो जाएगा, पंडवानी की मूल कथा महाभारत। खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, वह घाट जहाँ पर लोग पानी भरते हैं पनघट कहते हैं। हार्टिकल्चर्स का आपका आ जाएगा बागवानी। गुल्ली डंडा का आपका आ जाएगा प्रेमचंद। तो यहाँ पर इस जोड़ी का मिलान कर लेंगे। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम पर दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया गया है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा। इसके बारे में आपको उत्तर देना है। दूसरा अंक का प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के भक्ति संबंधी गीतों के नाम लिखना है। राजेंद्र शाह कैसा राजा था, ये दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न हो गए। बच्चों के काम पर जाने के कारण लिखिए। तो ये अधिकतर क्वेश्चन मासिक आकलन पर से ही क्वेश्चन दिए गए, तो मासिक आकलन को आपको पूरे तैयार कर लेना है। फॉरेस्ट विभाग को पेड़ काटने से क्यों रोक दिया गया, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। खैरागढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और क्यों की थी, इसके बारे में आपको उत्तर लिखना है। ये सातवां प्रश्न हो गए। तो ये आपके दो दो अंक वाले प्रश्न है। यहाँ से आपका सातवां प्रश्न 3 अंक का यहाँ पर प्रश्न दिया गया। मुहावरों का अर्थ लिखकर यहाँ पर वाक्यों में प्रयोग करना है। गला छुड़ाने का मतलब क्या होता है, ताल ठोकना, कचूमर निकालना। तो इसका आपको क्या होगा, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। बात करते हैं यहाँ पर 9वां प्रश्न। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम से पेड़ पर अपने मित्र को चढ़ाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव प्राप्त हुआ। उस अनुभव को अपने शब्दों में लिखना है। 4 अंक का ये प्रश्न दिया गया है। बात करते हैं अगला प्रश्न, इस पद्यांश का भावार्थ लिखना है। इसमें आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, साथ ही साथ यहाँ पर इसकी व्याख्या लिखना और विशेष भी लिखना है। लाखों बार गगरिया टूटी, सिकन न आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आपका नीचे का लाइन, इनमें से कोई एक प्रश्न का आपको पद्यांश व्याख्या सहित आपको लिखना है। सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों, जागे कच्ची नींद जवानी। तो इसमें से आपको एक उत्तर देना है। अपने प्राचार्य को शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र लिखना है, 5 अंक का रहेगा।
अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है। कोई भी आपको पूछा जा सकता है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जन्मदिन की बधाई पत्र आपको कोई भी दिया जा सकता है। निम्न में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो निबंध यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? योगासन के महत्व, जीवन में खेलों का महत्व, वृक्षारोपण, समय का सदुपयोग, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये 5 अंकों के लिए दिया गया है। तो आपको 2 पेज आपको निबंध लिखना है। योगासन का महत्व, जीवन में खेलों का महत्व, वृक्षारोपण, समय का सदुपयोग, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो 12 प्रश्न यहाँ पर दिए गए। तो इस तरह से आपके प्रश्न एग्जाम पर पूछे जाएंगे। आपको सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। इसके साथ साथ और भी जो मासिक आकलन हुए हैं उनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि आपके त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी 100% अच्छे से हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।